हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बादशाहों का बादशाह। एक बार फिर जोर से ताली बजा दीजिए सुबह से। आज का जो उन्वान, आज का जो टॉपिक है वो है रूहानी बनो। क्या है? रूहानी बनो। अभी बेटा गा रहा था, यीशु बड़ी है जरूरी, तेरे रूह दी मेमोरी एक पल भी ना होवे मेरी ओदे कोलों दूरी। हालेलुया। तो ज़रूरी है कि हम क्या करें? रूहानी बने। आए हम अपनी नसीहत के लिए मुक़द्दस पाक कलाम से मुक़द्दस पौलुस रसूल का इफिसियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 4था बाब, उसकी 25वीं आयत को हम तिलावत करेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल का इफिसियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 4था बाब 23वीं आयत से लेकर अब अगर 25वीं आयत तक पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि खुदा का खादम, खुदा का ममसूख, खुदा का बंदा हमें क्या बताना चाहता है। निकाल लिया साहब ने? कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में ये पैदा की गई है। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अज़ू हैं। बरकत हो पाक कलाम के तिलावत किए जाने पर। खुदावंद आप सबको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। सब कहें आमीन। क्या लिखते हैं मुक़द्दस पौलुस रसूल कि क्या करो? अपनी समझ के की हालत से, अपनी अकल के लिहाज से क्या करो? तुम रूहानी बनो। मेरे अज़ीज़ों, मजहबी होना एक आम बात है और रूहानी होना आला और उत्तम दर्जे की बात है। हालेलुया। रूहानी होना क्या है? आला और उत्तम दर्जे की बात है, क्योंकि जो खुदावंद है वो रूह है और वो चाहता है कि रूह और सच्चाई से क्या करें? हम उसकी परस्तिश और उसकी इबादत करें। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम रूह के लिए कुछ करते रहें। हालेलुया। क्या करते रहें? रूह के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। साहब का होना है, कितने लोगों को पता है? साहब रूहां दा होना है। सारे कहने असी कि हिसाब किंदा होना है? रूहां दा। ते जो रूहां दा हिसाब होना है ते रूह को कुछ ना कुछ होना चाहिए। जरूर है कि रूह के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ हो। जिस्म के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, जिस्म लिए हम बहुत कुछ करते हैं कि अज की पकाना है, अज की खाना है, कितों लियाना है, की करना है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें रूह के लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है। हमें रूहानी बनने की भी क्या है? ज़रूरत है। रसूलों के माल 4था बाब अगर पढ़ेंगे 8वीं आयत से आगे, तो वहाँ पर पौलुस रसूल लिखता है कि पतरस और यूहन्ना क्या कर रहे हैं? खुदा की मड़ादी कर रहे हैं, यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बता रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जब वो बताते बताते आगे गए हैं तो वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर बहुत सारे आलम आ गए। शरा के आलम, फकी और फरीसी, सदूकी, सदूमी, बहुत सारे। वहाँ पर लिखा है यूहन्ना, कैफा जो बड़े सरदार थे वो भी वहाँ पर क्या हुआ? मौजूद हुए और उनसे कहने लगे कि तुम ये बात किस इख्तियार से कहते हो? तुम ये बातें किस इख्तियार से कहते हो? तुम क्यों कर ये कहते हो कि यीशु मसीह जिंदा हो गया मुर्दों में से, और मुर्दे तुम भी जिंदा कर रहे हो? ये किस इख्तियार से कर रहे हो? तुम लिखा है कि मुक़द्दस
पतरस रसूल लिखा है रूह से मामूर होकर उनका जवाब देते हैं। किससे मामूर होकर? रूह से मामूर होकर, रूह से भरकर, रूह से भरपूर होकर उनका जवाब देते हैं कि ये बातें हम यीशु मसीह के इख्तियार से करते हैं। हालेलुया। जब रूह आ जाता है, रूह कुदस हमारी जिंदगियों में आ जाता है तो वो हमें दलेरी बख्शता है। हालेलुया। रूह कुदस क्या करता है? दलेरी बख्शता है। वही पतरस जिसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, वही पतरस जो डरता था, बुज़दिल था, कमजोर था, जब रूह कुदस उसमें आ जाता है तो वो बड़ी दलेरी के साथ आलमों के सामने बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। वो किन के साथ बात करता है? बहुत बड़े आलमों के साथ उसने बात की और रूह से ममूर होकर, रूह से भरकर उसने क्या की है? बात की है बड़े बड़े आलमों के साथ। और मेरे जीजों, अगर यही पतरस के बारे में पीछे पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि 3000 लोगों ने क्या किया था? तौबा की थी। 3000 दूसरे बाप के शुरू में पहली 5 आयत को अगर वहाँ पर पढ़ें तो वहाँ पर भी मुकद्दस पतरस रसूल बड़ी दलेरी के साथ खुदा का कलाम लोगों के साथ शेयर करते हैं और कहते हैं कि तौबा कर लो। हालेलुया। क्या करो? तौबा करो। तौबा के बारे में पतरस रसूल लोगों को बताते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि 3000 लोगों ने तौबा की। हालेलुया। और खुदा को कबूल किया, यीशु मसीह को कबूल किया। मेरे जीजो, जब हम रूहानी बनते हैं तो मेरे जीजो खुदा का रूह क्या करता है? दलेरी देता है। और उसका ये वादा भी अपने लोगों के साथ था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। क्या करूंगा? तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। तो मेरे जीजो, मुकद्दस पौलुस रसूल लिखते हैं कि तुम क्या करो? अक्ल के एतबार से, अक्ल की हालत से रूहानी बनो। तो मेरे जीजो, जब हम रूहानी बनेंगे तो मेरा और आपका जो खुदा है वो हमें दलेरी भी देगा, अक्ल दिनाई भी देगा और अपने आप में कायम रहने की कुव्वत और ताकत भी बख्शेगा। बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें? रूहानी बने। एक जमात, उसके बारे में भी लिखा है, वो भी रसूलों के ईमाल में है कि वो क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। तो दुआ करने का मतलब क्या है? रूह में खुदा से बातें करना। दुआ करने का मतलब क्या है? रूह में खुदा से बातें करना। तो वहां पर लिखा है कि रूह कुदस का उन पर नज़ूल हुआ। क्या हुआ? रूह कुदस का उन पर नज़ूल हुआ और बड़ी लिखा है कि तेज आंधी सा वहां पर सन्नाटा छा गया और उन पर रूह कुदस का नज़ूल हुआ और वो क्या करने लगे? गैर ज़बानें बोलने लगे। हालेलुया। वो क्या करने लगे? गैर ज़बानें बोलने लगे और सुनने वालों को लगता था कि ये मेरी ज़बान में बात कर रहा है। हालेलुया। रूह कुदस ने उनको क्या किया? गाइड किया, उनको समझने की तौफीक बख्शी और वो समझने लगे कि ये मेरी ज़बान में। लिखा है कि बहुत सारे कौमें, बहुत सारे कबीले वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर मेरे चीज़ लिखा है कि उनको समझ आने लगी उनकी गैर ज़बानें बोलने की। हालेलुया। तो जब हम भी रूह कुदस को मांगेंगे, रूह कुदस हमारी जिंदगियों में होगा, रूह कुदस हमें गाइड करेगा तो हम भी बड़े बड़े मोजज़ात भी करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम क्या करोगे? बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह फरमाते हैं कि मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तुम क्या करोगे? ऐसी जहरीली चीजें भी खा लोगे तो वो तुमको जरर ना पहुंचाएगी और तुम बाप बेटे और रूह कुदस क्या करोगे? बाप बेटे रूह कुदस के वसीला से लोगों को बपतिस्मा दोगे।
तो मेरे चीज़ों ज़रूरी है कि रूहुल कुदस हमारी ज़िंदगियों में काम करे। हमें रूहानी बनने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम खुदा से मांगें कि ऐ खुदा तू क्या कर, हमें रूहुल कुदस इनायत कर, क्योंकि तेरा वादा है कि तू हमें मददगार देगा। जब मददगार हमारी ज़िंदगी में आएगा तो खुदा हमारी ज़िंदगी में अजीब और जलाली काम करेगा। हालेलुया। रूहुल कुदस का मतलब है, रूहुल कुदस जो है वो है फायदा पहुंचाने वाली रूह। क्या है वो? फायदा पहुंचाने वाली रूह। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। तो जो मददगार होता है वो क्या करता है? फायदा पहुंचाता है। हालेलुया। मददगार क्या करता है? फायदा पहुंचाता है, ना कि नुकसान। हेल्पर की होता है दुनियावी कम्मा च जो हमारा हेल्पर, जो हमारा मददगार होता है वो हमारी क्या करता है? हेल्प करता है, हमारी मदद करता है। हम जो काम खुद नहीं करते उससे कहते हैं तो वो क्या करता है? हमारे लिए काम करता है। वो हमारी बात को मानता, वो हमारी बात को सुनता, और जो हम कहते हैं वो मददगार करता है। हेल्पर क्या करता है? वो काम करता है जो हम उसको कहते हैं। तो मेरे जो रूहुल कुदस जो है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि वो क्या है? हमारा मददगार है, और हमें वो मददगार मांगने की ज़रूरत है। यीशु मसीह से, खुदा बाप से ये कहने की ज़रूरत है कि खुदावंद तू क्या कर, हमें मददगार बख्श दे, जो हमारी मदद करे, जो हमारी रहनुमाई करे, जो हमें दुआ करना सिखाए, जो हमें सिखाए कि हमने किस तरह तेरी राह पर चलना है, जो हमें सिखाए कि हम किस तरह तेरी बातों को सुनकर उस पर अमल करने वाले बन सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद से रूहुल कुदस मांगे, जो हमारा मददगार होगा, जो हमें दुआ करना सिखाएगा, जो हमारी रहनुमाई करेगा, जो हमें बैठना उठना सिखाएगा, जो हमें खुदा से बात करना सिखाएगा। हमें ज़रूरत है कि हम क्या करें? खुदा से वो मददगार मांगें। जब वो रूहुल कुदस हमें देगा तो हम बड़े बड़े काम करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो सांपों को उठा लेंगे। क्या करेंगे? सांपों को उठा लेंगे। तो सप्पां को भी उन्होंने डर नहीं लगेगा। कदों? जो रूहुल कुदस साडी जिंदगी च होएगा। हालेलुया। तो हमने क्या करना है? रूहानी बनना है। जब हम रूहानी बनेंगे तो खुदा हमारी जिंदगी में से बड़े बड़े काम लेगा। हालेलुया। खुदा क्या करेगा? हमारी जिंदगी में से बड़े बड़े काम लेगा। हम वो काम करेंगे जो हमारी सोच से बालातर होंगे। तो ज़रूरत है कि हमने क्या करना है? अपने खुदा से वो मददगार मांगना है, वो रूहुल कुदस मांगना है जो हमारी मदद और रहनुमाई करे। हालेलुया। तो कितने लोगों का ईमान है कि जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें बख्श देता है? सबका ईमान है। तो आज हम खुदा से मांगेंगे कि खुदावंद तू वो रूहुल कुदस हमें अता कर जो हमारी रहनुमाई करे, वो रूहुल कुदस अता कर जो हमें उठना बैठना सिखाए, वो रूहुल कुदस अता कर जो हमें रूहानी बनाए। आए हम सभी अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदा से मांगना शुरू करेंगे। मांगेंगे कि खुदावंद तू वो रूहुल कुदस हमें अता कर दे, रूहुल कुदस हमारी रहनुमाई करे, रूहुल कुदस हमें बताए कि हमने तुझसे कैसे मांगना है। रूहुल कुदस हमें सिखाए कि हमने इस दुनिया में रहते हुए किस तरह जिंदगी बसर करनी है। सभी मांगना शुरू करेंगे, सभी खुदावंद से कहना शुरू करेंगे। और मैं दरख्वास्त करता हूँ खुदा के खादम पास्टर सलामत साहब से दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो खुदा बाप।